Hello everyone, welcome to my new vlog. This is the third vlog of my Darjeeling trip. यहाँ पे हम पहुँच गए थे न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन और यहाँ पे हमारा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ट्रैवल एजेंसी का एक बंदा हमें ले गया और उनका टूर प्लान बता के हमसे पैसा ले गया। जनरली स्पीकिंग हमें नियरली 8,000 ज़्यादा पड़ गया था। वैसे ट्रैवल टेंशन नहीं रहा, मतलब जो भी पास वगैरह चाहिए था वो लोग सब कर दिए थे। जब हम एसी से उतरे थे तो वहाँ पे स्टेशन में बहुत गर्मी थी। हमने अपने स्वेटर निकाल के बैग पे रख दिया था, लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ के तरफ जाने लगे ठंड बहुत बढ़ने लगी और हमें ये दूर वाले पहाड़ के उस तरफ जाना था। वहाँ धूप तो थी बट एल्टीट्यूड के वजह से ऊपर जाते वक्त बहुत ठंड लग रहा था। साइड पे सिर्फ टी गार्डन ही दिख रहे हैं। ये नज़ारा बहुत ही मस्त था, मतलब मोबाइल पे कैप्चर किए हैं लेकिन आप देखेंगे तो इससे 100 गुना ज़्यादा बेहतर है। मतलब मोबाइल पे ये कुछ भी नहीं है, लाइव ही देखना पड़ेगा। फिर हम रुके पास वाले एक होटल में लंच करने के लिए और ये था हमारा लंच। हमने लिया कुछ फ़ोटोज़ और ये बिल्डिंग दार्जिलिंग के दूर से लिया गया बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे हैं। फिर खाना खा के हम चल पड़े पहाड़ों की तरफ। ऊपर जाते टाइम मुझे ज्योग्राफी क्लास के टाइप ऑफ ट्रीज याद आ रहे थे, मतलब धीरे धीरे कैसे हाइट के हिसाब से ट्री का पैटर्न चेंज हो रहा था। ऊपर कोनीफेरस ट्री भी दिखाई दे रहा था। यहाँ हर जगह छोटी छोटी ट्री थी और ये हरा भरा ट्री गार्डन। ये नज़ारा इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि बस आँख भर के देखने का मन कर रहा था। मोबाइल पे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हम करीब 12:30 बजे न्यू जलपाईगुड़ी से निकले थे और करीब 4 बज गए थे वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि बहुत ही जाम था दशहरे के टाइम में। और ये एक ब्यूटीफुल पिक्चर रैंडम वाला। और यहाँ पे हम एक होम स्टे पे थे, तो ये उनके ओनर हैं। So this is how she welcomed us with a beautiful smile. Her name is मिंगमा। और ये घर बहुत ही ब्यूटीफुल था, मतलब एकदम अलग ही एक्सपीरियंस था। यहाँ बालकोनी से पूरे शहर का व्यू आ रहा था और ये नाइट पे बहुत ही अच्छा है। थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगी। यहाँ बालकोनी में उनके क्लाइमेट के कुछ पौधे लगे हुए हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है।
और ये थर्मोमीटर भी है। यहाँ का टेम्परेचर करीब 16 to 17 डिग्री था उस टाइम पे। और ये पूरा वुडन हाउस है। यहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल बहुत अलग है, मतलब यहाँ सब बिजनेसमैन है तो काफ़ी अच्छा है उनका लाइफस्टाइल। और मैक्सिमम लोग यहाँ पे बुद्धिस्ट भी हैं। यहाँ पे रोशनी आने के लिए बड़े बड़े विंडोज़ लगे हुए थे। यहाँ पे सारा कुछ बिल्कुल एंटीक पीस था, मतलब वुडन का घर, यहाँ के लाइट्स, यहाँ पे पिक्चर का कलेक्शन, उनका कैमरा कलेक्शन, और अंदर से पूरा बाहर का नज़ारा दिख रहा था, मतलब जैसे 90s मूवीज़ के जैसे लग रहा था घर। यहाँ पे ओनर का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था, मतलब वो खाना पीना हर चीज़ के लिए बहुत अच्छे से ट्रीट किए थे हमें। मैं आपको नाइट का व्यू दिखाती हूँ। ये बहुत ही सुंदर था, मतलब फ़ोन में इतना कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन अपने आँखों से देखेंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। यहाँ से पूरा शहर का लाइट्स दिख रहा था। थोड़ी देर में वो हमें डिनर के लिए बुलाए और फिर हम उनके किचन में बैठ के खाए। और लौकी की सब्ज़ी था, बैगन का भरता, बटर रोटी, पापड़, बहुत कुछ था। और अब मॉर्निंग पे सुबह का नज़ारा दिखाती हूँ। सूरज की पहली किरण सारा शहर पे पड़ रहा था। इट वॉज सो ब्यूटीफुल। हम उस दिन सुबह उठ के हम टाइगर हिल्स के व्यू देखने गए थे। यहाँ पे रात से ही बहुत भीड़ लगी हुई थी, मतलब सूरज उगने का इंतज़ार कर रहे थे। और ये है कांचनजंगा का व्यू। यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रहा था तो ये बिल्कुल चमक रहा था। ये पूरा नज़ारा है। हम करीब 5 बजे से पहुँच गए थे। यहाँ पे धीरे धीरे से सनराइज़ आ रहा था और ये बहुत ही सुंदर था, मतलब पूरा गोल्ड की तरह चमक रहा था कांचनजंगा। यहाँ पे हमने लिए फिर कुछ फ़ोटोज़, क्योंकि फ़ोटोज़ तो मैंडेटरी है। ओवरऑल इट वॉज़ वेरी वार्म एक्सपीरियंस। सो आगे का वीडियो देखेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।